क्या ऐसा भी कोई एक रेखा होती है जो बता सके कि शादी कब होगी या नहीं होगी या कितनी शादियां होंगी, ऐसा कुछ भी होता है? हाँ जी, हमारे हाथ में ना यहाँ पर मैरिज लाइंस होती हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा इन्हें मैरिज लाइंस कहते हैं कुछ पामिस्ट, वैसे इनको एसोसिएशन लाइन कहा जाता है। यानी कि आपकी जो बॉडी है या आपकी जो सोल है या आपका जो दिल है वो कितने लोगों के साथ एसोसिएटेड होगा। हाँ। ठीक है, तो जिन लोगों के बहुत सारी लाइंस होती हैं यहाँ पे, समझ लो 4 5 6 7, ऐसे लोग बहुत इजीली दिल दे देते हैं, बहुत इजीली अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों की सिर्फ एक होती है, ऐसे लोग सिर्फ एक के साथ ही मैरिज करते हैं और सेटल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी मैरिज लाइन जो है वो बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है, लंबी मैरिज लाइन यानी कि लंबी अटैचमेंट, अगर आपकी मैरिज लाइन पे क्रॉस आ जाए या यफ का चिन्ह आ जाए तो ये मैरिज में डिलेज बताता है, प्रॉब्लम्स बताता है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब होगी, इस करके मैरिज में चैलेंजेस आएंगे, उसके बारे में बताता है। डिवोर्स होने वाला भी कुछ इसी से रिलेटेड है? हाँ जी, अगर आपकी मैरिज लाइन आगे जाकर दो मुखी हो जाए, ऐसे सीधा चल रही है और आगे जाकर फैल जाए, तो ये भी डाइवोर्स के योग बना देती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की सोच ही नहीं मिलती। पुराने जमाने में ना, मतलब हमारी मदर की एजेस की जो लेडीज हैं उनके हाथ में ये रेखा होती है, मतलब कि दो मुही विवाह रेखा, पर उनमें डाइवोर्स नहीं होते थे। पर आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, हम अपने कंफर्ट को, अपने आप को सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आजकल थोड़ा सा भी हस्बैंड वाइफ में एक डिसएग्रीमेंट होता है, वो डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जेनरेशन के साथ इस रेखा का मतलब बदल गया। ये सब जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या ये सब पे अप्लाई करता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब पे अप्लाई करता है? हम सब इंसानों की, हम चाहे धर्म से वो हैं, बट हम सबका खून एक जैसा है, हमारे में क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं, हमारे में डीएनए एक जैसे हैं। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करो, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो वहाँ पर हम पिछले जन्म में जैन होंगे, उससे पिछले मुस्लिम होंगे, उससे हम खुद इतने ज्यादा उसमें चेंज होते हैं, राइट। तो ये सबका सेम होती है लकीरें। लेकिन शायद फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी ये लकीरें कुछ ज़्यादा होती होंगी, क्योंकि मैंने बहुत देखा है 4 शादियाँ, 3 शादियाँ। अब हिंदू या फिर अगर सिख और क्रिश्चियंस में देखें, क्रिश्चियंस में भी थोड़ा सा आजकल हो गया है। ये देखिए, ये ना रिलीजन के साथ या कल्चर के साथ या फिर वेस्टर्नाइजेशन के साथ मतलब बदल जाते हैं। अब हम हमारे समझ लीजिए, अगर हमारे 4 रेखाएं हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी एक शादी हो, उससे पहले 2 से 3 लोगों के साथ अटैचमेंट हो। पर अगर अमेरिकन का मैं किसी का हाथ पढ़ूंगी ना, अगर उनके हाथ में 4 लकीरें हैं, मतलब 3 शादियां थी, एक रिलेशनशिप था, कल्चर के हिसाब से, क्योंकि उनकी डिफरेंट इन ओपिनियंस हैं रिलेटेड टू मैरिज। हमारे लिए मैरिज बहुत बड़ी चीज है, तो हम 1 या 2 बार करते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा इंडियन नहीं देखा जिसकी 3 या 4 मैरिजेस हों, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियंस में या फिर अमेरिकन्स में, वेस्टर्नर्स में ये कंसेप्ट है कि अगर 2-3 लकीरें हाथ में एसोसिएशन की है, या तो वो कैजुअल इंटीमेट पार्टनर है या फिर वो प्रॉपर मैरिज लाइन है।